ऑडियो क्लियर है सबको? ओके ओके, ठीक है ठीक है। हमने काइनेमेटिक्स में लास्ट आई थिंक शायद स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग स्ट्रीम फंक्शन के रिगार्डिंग एक दो पॉइंट और है जो हमें डिस्कस करने है ना। एंड लास्ट में एक और पार्ट हमें डिस्कस करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक, तो देखो स्टार्ट करते। तो जो हमने कल बेसिकली जो डिस्कस किया था ना, कल हमने जो डिस्कस किया था वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड द स्ट्रीम फंक्शन, बेसिकली दो चीज हमने डिस्कस करी थी, द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड द स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, इसको फाइव से डिनोट करते हैं, इसको साई से। ठीक है, दोनों के बीच में मेन डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस मेनली जो डिफरेंस है यहाँ पे कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, इरोटेशनल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये इरोटेशनल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ये इरोटेशनल फ्लो के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है इट इट इज ओनली डिफाइंड फॉर इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, बट स्ट्रीम फंक्शन की बात करें, मे बी रोटेशनल और इरोटेशनल, इट कैन बी, ठीक है, मे बी रोटेशनल और इरोटेशनल, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कोई भी कुछ हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, इरोटेशनल भी। ठीक है, बट एक बात कंफर्म है यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन के केस में, इट ऑलवेज एग्जिस्ट, क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन है ये इस तरीके से डिफाइन किया गया फंक्शन। अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन बाय डिफॉल्ट आपका सेटिस्फाई होता है। ठीक है, आप जब भी किसी पर्टिकुलर फ्लो फील्ड की बात करते हो तो स्ट्रीम फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज कंटिन्यूटी जो इक्वेशन है वो हमेशा एग्जिस्ट, हमेशा सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इरोटेशनल फ्लो के लिए। ठीक है, फॉर इरोटेशनल फ्लो ओनली, बट स्ट्रीम फंक्शन में भी रोटेशनल और इरोटेशनल, ये चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इक्वी पोटेंशियल लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन dy बाई dx। ठीक है, फाइव कांस्टेंट। ठीक है, एक स्लोप ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन। ठीक है, आपको याद होगा स्लोप ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन। और एक पॉइंट हमने यहाँ पे फाइनली डिस्कस ये भी किया था कि अगर इसका स्लोप, अगर हम क्या करें, इसके स्लोप के साथ स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन मल्टीप्लाई कर दे, स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन मतलब साइज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो वैल्यू हमें क्या -1 मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल है बेसिकली दोनों के दोनों। ठीक है, दोनों की दोनों जो लाइंस है वो ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, 90 डिग्री पे हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे पूरे फ्लो फील्ड में, हर जगह वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। कौन? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन वाली लाइन। लेट्स सपोज ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन वाली लाइन है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लाइंस। तो ऑब्वियसली बात है जो स्ट्रीम लाइंस होंगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, लेट्स सपोज 1 2 3 से कंसिडर कर लिया। तो हमेशा जहां भी इंटरसेक्शन हो रहा है हमें ये देखने को मिलेगा कि 90 डिग्री बेसिकली है हमेशा एंगल। ठीक है, तो ये चीज याद रखना वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन के केस में। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज हमें नोट करनी है। ठीक है, ये तो खैर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अच्छा, जैसा हमने बोला ऑर्थोगोनल है हर जगह, बट जहां पे वेलोसिटी जीरो होगी वहां पे ऑर्थोगोनल नहीं हो पाएगा। ठीक है, वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बेसिकली। ठीक है, तो एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेना फाइनली। ठीक है, इसी में एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, द लाइन्स ऑफ, इसमें एक पॉइंट लिख लेना, लाइन्स ऑफ कांस्टेंट फाई, मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन, लाइन्स ऑफ कांस्टेंट फाई, ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन एंड
लाइंस ऑफ कांस्टेंट साई, बेसिकली स्ट्रीम लाइन, ठीक है, स्ट्रीम लाइन आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर टू ईच अदर एवरीवेयर इन द फ्लो फील्ड, इन द फ्लो फील्ड, ठीक है, आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एवरीवेयर इन द फ्लो फील्ड। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सेप्ट एट सर्टेन पॉइंट्स, except at certain points, where the velocity is zero, where the velocity is zero, where the velocity is zero, ठीक है। तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स होंगे फ्लो फील्ड में, हो सकता है वहां पे वेलोसिटी जीरो, तो वहां पे हम नहीं बोल सकते कि ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, बाकी हर जगह आपका ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट जो हमें नोट करना है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। स्ट्रीम फंक्शन का एक और प्रॉपर्टी है जो हमें नोट करना है, बाकी चीज हमने ऑलरेडी नोट कर ली, एग्जिस्ट करेगा तो रोटेशनल इरोटेशनल दोनों होगा, वो सब पॉइंट्स हमने ऑलरेडी नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आगे फर्दर एक चीज नोट करना, स्ट्रीम फंक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। स्ट्रीम फंक्शन, या बेटर है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एक हेडिंग ही लिख लेना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, physical significance of stream function, physical significance of stream function, ठीक है। ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट हम नोट कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक पॉइंट नोट करना, अ प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीम फंक्शन is that the difference of its values, difference of its values at 2 points, represents the flow across any flow across any line joining the points, ठीक है। मतलब स्ट्रीम फंक्शन का जो वैल्यूज होगा टू डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में, अब उन दो पॉइंट्स के बीच में आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करोगे तो हमेशा वो बेसिकली उन दोनों का डिफरेंस, दोनों स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा, बेसिकली वो आपको डिस्चार्ज बताएगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं कैसे ये बात हम बोल सकते हैं, कैसे वो डिस्चार्ज शो करेगा, ठीक है। देखो, लेट सपोज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, सबसे पहले हम एक केस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज आपका यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेट सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है, करेक्ट। दिस इज psi 1,
ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज साइड 2, दिस इज साइड 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब लेट्स सपोज कोई भी हम दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज दिस एंड दिस, दो पॉइंट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी हम दो पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ए एंड बी से चाहे मैं इस लाइन को कनेक्ट करूं, इस लाइन के थ्रू कनेक्ट करूं, चाहे इसके थ्रू कनेक्ट करूं, चाहे इसके थ्रू कनेक्ट करूं, चाहे मैं ऐसे कनेक्ट करूं, इन दोनों ए एंड बी को, ठीक है, कैसे भी कनेक्ट करूं कोई सी भी लाइन से, तो जो डिफरेंस होगा एट पॉइंट ए एंड बी, किसका डिफरेंस? स्ट्रीम फंक्शन के वैल्यू का। मतलब ये चीज, इन दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा हमें? डिस्चार्ज। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो हमें बताएगा डिस्चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं कि बेसिकली डिस्चार्ज कैसे पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझना है कि कैसे पॉसिबल है कि इन दोनों का डिफरेंस हमें डिस्चार्ज एक्सप्लेन होगा इससे। ठीक है, देखो लेट सपोज ए एंड बी, हमने एक सिंपली करेक्शन समझ लिया कि ये दो लाइन है। ठीक है, ठीक है? तो ए एंड बी हमारे पास इस तरीके से अवेलेबल है। अब क्या करते हैं, देखो सिंपली पहली बात तो हमें पता है डिस्चार्ज Q इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दो पार्ट से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको दो पार्ट से डिवाइड करो। इस तरीके से डिवाइड करने के पीछे रीजन ये है, बिकॉज इन दिस डायरेक्शन velocity is u and in this direction velocity is v। ठीक है, तो यहाँ पे आपका velocity u है और यहाँ पे velocity है v, बट आपको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, उधर नेगेटिव साइन। ठीक, इस तरीके से। ठीक, ये चीज हमें पता चल गया। मतलब इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फ्लो अक्रॉस फ्लो अक्रॉस ए बी will be equals to flow across AO. Let's suppose this is point O, flow across AO plus flow across AV, OB, sorry, flow across OB। ठीक है, ये बात क्लियर है कि यहां से जो AB से जो फ्लो निकला, इट इज इक्वल्स टू फ्लो अक्रॉस AO एंड OB। ठीक है, इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। करेक्ट। अब इसी को अगर हम फर्दर आगे सॉल्व करें, ठीक है, तो फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो फ्लो अक्रॉस एयू की हम बात करते हैं तो वेलोसिटी हमें पता है u, discharge is area into velocity, velocity is u, what will be the area? Let's suppose the vertical length will be dy। ठीक है, अब यूनिट विड्थ हम कंसीडर करके चले तो dy इंटू वन प्लस फ्लो अक्रॉस हमारा क्या हो जाएगा? ao, ao विल बी नेगेटिव, सॉरी दिस विल बी, जब हम ao लिख रहे हैं तो ao से तो माइनस v जा रहा है ना, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे माइनस v इंटू ao विल बी dx, तो dx इंटू वन। ठीक है, एंड OB, OB के लिए हमारा वेलोसिटी u है, तो u इंटू डी वाई इंटू वन, लाइक दिस। ठीक है, करेक्ट। ठीक, तो ये जो ए वो है ना, ए ओ यहाँ पे विद नेगेटिव वेलोसिटी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए हम नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, इसमें जो लेंथ है ये वाला एलिमेंट, इसको हमने लेंथ dx कंसीडर किया और ये जो परपेंडिकुलर है इसको dy कंसीडर किया। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप ऐसा लिख भी लो, दिस इज dy एंड दिस इज dx। ठीक है, इस तरीके से। तो फाइनली जब आप इसे सॉल्व करते हो, ठीक है, फाइनली जब इसे सॉल्व करोगे तो इट विल बी माइनस वी डी वाई प्लस यू डी माइनस वी डी एक्स, सॉरी, प्लस यू डी वाई। ठीक है, करेक्ट, इस तरीके से। तो ये तो फ्लो अक्रॉस ए भी आ गया। अब अगर आप इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बेसिकली ये जो टर्म है ये किसके इक्विवेलेंट है? ठीक है, कल हमने जब स्ट्रीमलाइन डिफाइन किया था, ठीक है, स्ट्रीमलाइन डिफाइन किया था, हमने बोला स्ट्रीम फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट फॉर अ स्टडी फ्लो टू डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो डी साई आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू डेल साई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई बाय डेल वाई इंटू डी वाई। एंड अगर
इनको रिप्लेस कर दे विद वेलोसिटी कंपोनेंट्स, इनको अगर हम रिप्लेस कर दे विद वेलोसिटी कंपोनेंट देन इट विल बिकम vdx, ठीक है, माइनस आपका हो जाएगा udy, करेक्ट। डी साइ बेसिकली आपका वैल्यू आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखिए तो क्या है, माइनस vdx प्लस udy, तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूं, ठीक है, तो ये चीज वही बन जाएगा, इफ आई टेक माइनस कॉमन, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा vdx पॉजिटिव में माइनस यू डी वाई, करेक्ट, इस तरीके से, एंड फाइनली इट विल बिकम्स माइनस डी साइ। तो बेसिकली ये क्या हमारे पास, ये डिस्चार्ज है हमारे पास, ठीक है, ये जो डिस्चार्ज हम निकाल रहे हैं स्टार्टिंग से, तो डिस्चार्ज विल इक्वल्स टू माइनस डी साइ, एंड फाइनली अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे फुली तो इट विल बी इक्वल्स टू साइ टू माइनस साइ वन, बेसिकली दोनों का डिफरेंस। आप चाहे वन माइनस टू करो चाहे टू माइनस वन करो, द डिस्चार्ज विल बी पॉजिटिव ना, सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मॉड का साइन लगा सकते हैं, बेसिकली हमें डिस्चार्ज से मतलब है, तो आइदर पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप वन माइनस टू करो चाहे टू माइनस वन करो, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो फाइनली डिस्चार्ज जो हमारा आएगा ये निकल के आएगा। तो कभी भी आपसे डिस्चार्ज निकालने को पूछा जाए तो डेफिनेटली क्या होगा, दो स्ट्रीम फंक्शन के ना अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यूज होगी, तो आप उसके थ्रू आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से आप डिस्चार्ज की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है, मतलब डिस्चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको टू डिफरेंट पॉइंट्स पता है, ठीक है, तो टू डिफरेंट पॉइंट्स होंगे तो डेफिनेटली स्ट्रीम फंक्शन का वैल्यू अलग अलग होगा कुछ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप दोनों का डिफरेंस लेकर डिस्चार्ज का वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। अब यहां से एक बात क्लियर होती है, देखो आपको याद रखना है कि जब भी हम स्ट्रीम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम बार बार क्या बात कर रहे हैं कि इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। जनरली होता है ये कि स्ट्रीम फंक्शन 2D एंड 3D दोनों के लिए डिफाइंड होता है, बट जनरली आपने देखा होगा इट डिफाइंड फॉर 2D लिखा रहता है बुक्स में, ठीक है। सिंपल रीजन ये है कि जब आप 3D के लिए डिफाइन करने जाते हो ना, तो वहां पे पॉसिबल नहीं है कि आप सिंगल एक स्ट्रीम लाइन ड्रॉ कर लो विद अ सिंगल स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जब आप 3D फ्लो की बात करते हो हमें अलग अलग स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं जनरली उसका सिंप्लीफाइड वर्जन 2D वाला डिस्कस करते हैं सर। तो पॉसिबल है उसको 3D में भी एनालाइज करना, बट एट दिस लेवल हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें दो अलग अलग स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यूज चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से हम पूरा आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करके फ्लो को डिस्क्राइब करते हैं, और मोस्टली आपको CFD सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। तो पॉसिबल है 2D एंड 3D, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं होता, बट डिस्कशन जो हम रखते हैं सिर्फ 2D लेवल पे ही रखते हैं, ठीक है, जब हम बीटेक की बात करते हैं। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है स्ट्रीम फंक्शन के, इसमें आपको ये फॉर्मूला ये याद होना चाहिए कि कैसे आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। तो इस पर अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। उस न्यूमेरिकल से पहले एक लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है जो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन वाला, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट एक हेडिंग लिखना है इसमें, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब देखो एक चीज डिस्कस करते हैं, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। आपको पता है कि जब हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं तो स्ट्रीमलाइन क्या है, स्ट्रीमलाइन के ऊपर कोई भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो वेलोसिटी वेक्टर है, या फिर वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंट टू स्ट्रीमलाइन, ये चीज आपको याद होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर का कहीं ना कहीं डायरेक्शन क्या है, स्पेसिफाइड है, वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाइड है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट। एक्सेलरेशन वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑल्सो अलोंग द टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन, ये बात सही है गलत है, ये बात इसमें ये बात सही है कि गलत है, बताओ बताओ। देखो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, ठीक है, ये चीज याद रखो, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफाइड कैसे,
क्योंकि हम बोलते हैं कि स्ट्रीम लाइन के ऊपर हमेशा टेंजेंट होता है वेलोसिटी वेक्टर, तो इस तरीके से हमारे पास डायरेक्शन डिफाइंड है। बट क्या एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए भी हम सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं क्या, सेम चीज बोल सकते हैं? यस और नो? अरे बताओ कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे पहले क्वेश्चन समझ में आया है क्या? देखो, अगर मैंने स्ट्रीमलाइन ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन है मेरा, ठीक है। लेट सपोज हम बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट है, और ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? द वेलोसिटी वेक्टर। अब मैं एक्सेलरेशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्या एक्सेलरेशन वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा? अरे या तो होगा या तो नहीं होगा, या तीसरा ऑप्शन होगा कि हमें नहीं पता होगा। एटलीस्ट तीन में से कुछ तो होगा। होगा, नहीं होगा। देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन वेक्टर भी सेम हो, उसी डायरेक्शन में हो। नहीं, ऐसा नहीं है जरूरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका एक्सेलरेशन वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर के लिए डिफाइंड है कि इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन, बट एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। तो क्या करते हैं हम जनरली? हम जनरली इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? देखो, हमें नहीं पता एक्सेलरेशन वेक्टर कहाँ है। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम ना दो एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज जो ब्लू से ड्रॉ किया हुआ आपका स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। तो दो एक्सिस हमने डिफाइन करी कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड दूसरी हम डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, ये हमने दो अलग अलग एक्सिस डिफाइन किए। लेट सपोज इस एक्सिस को हम एस एक्सिस बोल रहे हैं, और इसको हम बोल रहे हैं एन एक्सिस, ठीक है। एक एक्सिस तो टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। लेट सपोज अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन हमने डिफाइन कर ली, एक तो टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइन। अब एक्सेलरेशन वेक्टर कहीं भी होगा, होगा तो इन दोनों का ही कंपोनेंट, उसको हम इन दोनों के कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? देखो, एक्सेलरेशन वेक्टर चाहे इस डायरेक्शन में हो, चाहे इस डायरेक्शन में हो, चाहे किस डायरेक्शन में हो, हमें नहीं पता, कहीं भी हो, हम उसको डिफाइन हमेशा दो कंपोनेंट में कर पाएंगे। एक हो गया अलोंग द टेंजेंट, और एक हो गया अलोंग द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट जानबूझ के हमने दो एक्सिस ऐसे डिफाइन किए। एक एक्सिस जो कि टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन, सेकेंड वन विल बी द परपेंडिकुलर टू दैट एस एक्सिस जो हमने कंसिडर किए, ठीक है। तो दो एक्सिस हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने दो एक्सिस कंसिडर कर रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं यहाँ पे लिख के भी देता हूँ कि लेट सपोज ये जो एस एक्सिस है, एस एक्सिस, ठीक है, इट इज टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन, ठीक है, टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन। एंड इसको हम पॉजिटिव किधर लेंगे? पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ, पॉजिटिव इन द डायरेक्शन इन विच, in which fluid particle
फ्लूइड पार्टिकल इज ट्रेवलिंग, ठीक, मतलब इसको हम पॉजिटिव उस डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में आपका फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा होगा। लेट सपोज यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव एस एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव एस एक्सिस, ठीक है, करेक्ट। तो फ्लूइड पार्टिकल आपका इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इट विल बी पॉजिटिव एस एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से। सिमिलर वे में एन एक्सिस क्या होगा हमारा, जिसको हम एन एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली है परपेंडिकुलर टू द एस एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। और ये पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव व्हेन डायरेक्टेड, पॉजिटिव व्हेन डायरेक्टेड, पॉजिटिव व्हेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, कर्व पोर्शंस के लिए, ठीक। ये बात क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, हमेशा कर्व्ड सरफेसेस के लिए। अब इन केस हमारा फ्लूइड पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी व्हाट, इनफाइनाइट, सिंपल। अगर हमारा फ्लूइड पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इनफाइनाइट ना। हाँ, अगर कहीं कर्व्ड होगा तो डेफिनेटली वी कैन डिफाइन सम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऐसा कोई फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो उसके लिए हम एक रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं कर्व पोर्शन के लिए, कुछ भी, ठीक है। बट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इट विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब लेट सपोज अगर आपको ये चीज क्लियर है, ठीक है, तो हमने एक्सेस डिफाइन कर ली बेसिकली कि दो एक्सेस है, एक एस एक्सेस और एक एन एक्सेस, करेक्ट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इसको चाहो तो ऐसा बना भी दो, लेट सपोज ऐसा कुछ डीएस है, ठीक है। तो दिस विल बी द स्मॉल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड पार्टिकल एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ, ठीक है। तो अगर कर्व पोर्शन में मूव करेगा तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने डिफाइन कर दिया। अब क्या है देखो, यहां तक क्लियर है। तो जब भी हम बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी का जैसा हमने अभी से पहले बोला कि डायरेक्शन जो है ना वो स्पेसिफिकली डिफाइंड है, बट एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड है बिकॉज इट इज टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन, बट एक्सेलरेशन वेक्टर का ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं। तो क्या करते हैं, हम दो डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं एक्सेलरेशन को, ठीक है। दो डायरेक्शन में कैसे कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक तो ये डायरेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट सपोज इसको हमने बोल दिया आपका एक्सेलरेशन इन द एस डायरेक्शन, ठीक है, एंड इसको हमने बोल दिया एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन ए एन, ठीक है। एक एस डायरेक्शन में हो गया और एक एन डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो ए एस वाले को हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ए एन वाले को हम बोलेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है, इस तरीके से। तो एस एक्सिस के अलोंग जो जा रहा है मतलब टेंजेंट, ऑब्वियसली बात है ना, ये टेंजेंट ही तो है इसके, तो एक तो टेंजेंट के अलोंग हो गया, इसको बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज व्हाट, द नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका जो भी डिफाइंड है उसका एक एस कंपोनेंट होगा, एक ए एन कंपोनेंट होगा, हम दोनों को इंडिविजुअली अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एस विल बी व्हाट, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड ए एन विल बी द नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब दोनों को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, बट बिफोर दैट टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि है क्या ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें सबसे पहले,
ठीक है, अब ये डेवलप कब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले एक पॉइंट लिखोगे, इट इज डेवलप्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये हम एक क्या करेंगे, कुछ पैटर्न्स देखेंगे स्ट्रीम लाइंस का, एंड आपको जज करना होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, नॉर्मल है, कि कौन सा एक्सेलरेशन होने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखना, इट इज डेवलप्ड व्हेन द मैग्नीट्यूड when the magnitude of velocity changes, ठीक है, with respect to space and time, with respect to space and time। ठीक है, ये चीज। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन में इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन तब आपका एग्जिस्ट करेगा जब डायरेक्शन में चेंजेस होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, इट इज डेवलप्ड when the direction when the direction when the direction of velocity changes, ठीक। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, अब ये डायरेक्शन चेंज होती कब है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस बोला ना, तो डायरेक्शन चेंज होगी कब। यस, कर्व्ड पाथ, यस बेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल, जब फ्लूइड आपका कर्व्ड पाथ में मूव करेगा बेसिकली। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंजेस बोलने का मतलब ये है कि व्हेन फ्लूइड पार्टिकल मूव्स इन कर्व्ड पाथ, व्हेन फ्लूइड पार्टिकल moves in the curved path, moves in the curved path। ठीक है, जब वो कर्व पाथ में मूव करेगा तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये आपका कोई स्ट्रीम लाइन है, कर्व्ड कर्व्ड आपका स्ट्रीम लाइन कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं देख रहा हूँ कि कैसे चेंज हो रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन। इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी है, ठीक है, और इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी होगी टेंजेंट। तो दिख रहा है ना साफ साफ की वेलोसिटी चेंज हो रही है हमारी, यहाँ पे v है तो यहाँ पे कुछ v डैश है। सो डायरेक्शन इज चेंजिंग, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल इज मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ। हाँ, अगर हॉरिजॉन्टल पाथ होता तो फिर तो कोई डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ही नहीं। इट मींस आप ये चीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे हमेशा, अगर स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट है तो कभी भी नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं आएगा। हाँ, अगर स्ट्रीमलाइन कर्व्ड हुई तो डेफिनेटली नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा, बिकॉज क्योंकि जैसे ही फ्लूइड पार्टिकल कर्व्ड पाथ में मूव करता है तो डायरेक्शन चेंज होती है, एंड अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो डेफिनेटली देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का डायरेक्शन का चेंज होने का मतलब है देयर विल बी ए नॉर्मल एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इंपॉर्टेंट। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट अगर डायरेक्शन चेंज होता है इट इज अ नॉर्मल एक्सेलरेशन। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो ये बात समझने वाले कि v एंड v डैश आपका क्या चेंज हो रहा है, जैसे आपका पार्टिकल थोड़ा सा आगे मूव करा तो v की वजह v डैश हो गया और डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, चलो ये बात हमें समझ में आती है। नेक्स्ट इसमें क्या है, हमें दोनों का रिलेशन बेसिकली डिराइव करना है कि कैसे पॉसिबल है। ठीक है, क्या नॉर्मल एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू आएगा, वो चीज हमें डिराइव करना है बेसिकली। ठीक है, तो क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसको डिराइव करेंगे कि कैसे हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम एक केस कंसिडर करते हैं कि देखो वेलोसिटी अलोंग द एस, अगर हम बात करें इट विल बी डेफिनेटली फंक्शन ऑफ अलोंग एस
along normal along time t। ठीक है, सिमिलर मैनर में आपका वेलोसिटी एट n, मतलब वेलोसिटी इन द नॉर्मल एक्सिस विल बी फंक्शन ऑफ s n एंड कॉमा t। ठीक है, दोनों का ही फंक्शन होगा बेसिकली। तो vs vn बेसिकली क्या है, vs मतलब s एक्सिस का अलॉन्ग वेलोसिटी एंड n एक्सिस का अलॉन्ग वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, लेट सपोज एक्सेलरेशन एट s, आपको याद होगा बेसिकली हम कैसे डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, तो अगर मैं dv बाय ds लिखूंगा ना, ऑब्वियसली बात है इसको, तो ये टोटल डिफरेंशिएशन है। टोटल डिफरेंशिएशन किस तरीके से लिखा जाएगा, डेल वी एस बाय डेल एस, बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ एस, बट यहाँ हो जाएगा ds और नीचे आता है dt। ठीक है, प्लस डेल वी एस डिवाइडेड बाय डेल एन एंड डी एन डिवाइडेड बाय डी टी, करेक्ट, प्लस डेल वी एस डिवाइडेड बाय डेल टी, यहाँ आ जाएगा डी टी बाय डी टी, करेक्ट, ये सब। तो फाइनली जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो डी एस बाई डी टी विल बी वेलोसिटी एट एस वी एस। ठीक है, डी एन बाई डी टी विल बी वेलोसिटी एट अलॉन्ग एन। ठीक है, प्लस, और ये तो डी टी से डी टी कैंसिल होगा तो डेल वी एस बाई डेल टी। ठीक है, इस तरीके से आपका रिलेशन बनेगा ये, करेक्ट, यहां तक ये रिलेशन बनेगा। बट आपको एक चीज कंफर्म है, आपको ये चीज याद होगा जब हमने स्ट्रीमलाइन पढ़ा था, हमें पता है कि देयर विल नॉट बी एनी वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीमलाइन, परपेंडिकुलर टू द अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन। जब आप, ये चीज हमने डिफाइन किया है, जब velocity is vector is tangential to the streamline, then there will not be any component in the perpendicular direction। तो velocity का कोई भी कंपोनेंट नहीं होने वाला है along the normal axis। velocity is always tangent to the streamline। ठीक है, always tangent to the streamline। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे vn का वैल्यू क्या होगा, जीरो फॉर द स्ट्रीमलाइन। ठीक है, वैल्यू ऑफ vn इज जीरो बिकॉज वी नो दैट देयर इज नो फ्लो अक्रॉस स्ट्रीमलाइन। उसका हमने रीजन ही यही दिया था कि वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता नॉर्मल एक्सिस के अराउंड, हमेशा वेलोसिटी का कंपोनेंट टेंजेंट होगा स्ट्रीमलाइन पे। ठीक है, तो डेफिनेटली यहां से एक बात क्लियर होती है कि जो vn है बेसिकली vn इज जीरो। ठीक है, फॉर स्ट्रीमलाइन, जब स्ट्रीमलाइन की बात करते हैं तो डेफिनेटली vn का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब vn का वैल्यू जीरो होगा तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, it will be equals to vs del vs by del t plus del vs by del t। सॉरी, यहाँ del t नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका del s। ठीक है, करेक्ट। तो फाइनली ये चीज आपके पास आ गई। ठीक है, दिस द एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन होगा ये, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ठीक है, बट ये चीज, ये पार्ट, दिस पार्ट इज योर व्हाट, और दिस इज पार्ट, कौन कौन से पार्ट हैं, दिस इज कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज व्हाट, लोकल लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरीके से। तो एक हो गया कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला पार्ट और दूसरा हो गया लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला पार्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर। ठीक है, सिमिलर वे में हम नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए भी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, सॉरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की हमने कैलकुलेशन करी। नेक्स्ट हम करते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। देखो, नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करते हैं अगेन, जब आप ए एन निकाल रहे हो
नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो इट विल बी इक्वल्स टू dvn बाय dt। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये हो जाएगा सबसे पहले डेल वी एन बाय डेल एस। ठीक है, फिर होगा यहाँ पे डी एस बाई डी टी, एज यूजल जैसे हमने एक्सेलरेशन के लिए लिखा ही था, डेल वी एन बाय डेल एन। ठीक है, डी एन बाय डी टी, एंड फाइनली डेल वी एन बाय डेल टी, डी टी बाय डी टी। ठीक है, तो फाइनली जब इसे सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू यहाँ पे कुछ इस तरीके से आती है, वी एस डेल वी एन बाय डेल एस। ठीक है, यहाँ पे आएगा अगेन वी एन। ठीक है, डेल वी एन बाय डेल एन, एंड यहाँ पे आएगा आपका डेल वी एन बाय डेल टी। करेक्ट, यहाँ तक चीजें क्लियर। अगेन वही स्ट्रीमलाइन के लिए वी एन का वैल्यू 0, तो हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे डायरेक्ट कि ये आपका वैल्यू आता है वी एस डेल वी एस बाय डेल एस। ठीक है, प्लस डेल वी एन बाय डेल टी। ठीक, ये चीज आती है निकल के। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरीके से है। देखो, जैसा हमने अभी बोला था कि लेट्स सपोज ये कर्व पाथ है। ठीक, ये कोई कर्व पाथ है। कर्व पाथ पे हम दो वेलोसिटी वेक्टर्स को डिफाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, v, और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरीके से। तो ये आपका v है, लेट्स सपोज दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर v, और ये लेट्स सपोज इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ v प्लस डेल्टा v कुछ। ठीक है, इस तरीके से। करेक्ट, तो दोनों वेलोसिटी वेक्टर अलग अलग होंगे। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, बट लेट सपोज ये जो है ना पार्टिकल आपका फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ट्रेवल कर रहा है, और यहां से यहां ट्रेवल करने में इसका क्या होगा, डायरेक्शन बदल गया। यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वो ट्रेवल कर रहा है, और यहां से यहां ट्रेवल करने में उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया। ठीक है, तो इतने पार्ट को मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है इतने पार्ट को मैं एज अ कर्वेचर कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से। एंड फाइनली जब इसको मैं लिखूंगा, लेट्स सपोज दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, दिस इज पॉइंट ओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट्स सपोज दिस इज स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा। करेक्ट, स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा, इस तरीके से। करेक्ट, अब क्या करते हैं, मुझे एनालिसिस करना है, तो वेलोसिटी वेक्टर को दोनों का मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक साथ लेकर आता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज ये ऐसा कुछ है आपका, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर v, एंड समथिंग लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ आपका बेसिकली ये है। तो ये चीज, ये तो v है, एंड दिस इज v डेल्टा v प्लस डेल्टा v। ठीक है, ये चीज। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको डिफरेंट कलर से शो कर, ये चीज, ये चीज, ये आपका क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, योर डेल्टा v। ठीक है, दिस विल बी व्हाट, योर डेल्टा v। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ डेल्टा v। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है इस डेल्टा v के दो कंपोनेंट होने वाले, इस डेल्टा v के दो कंपोनेंट होने वाले। फर्स्ट कंपोनेंट इज डेल्टा वी एन। ठीक है, एंड दूसरा कंपोनेंट कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो दिस इज, दिस कंपोनेंट इज व्हाट, this is your delta v in the normal direction, and this is what, delta v in the s direction। ठीक है, ये चीज समझना, एक डेल्टा v होगा along the normal direction और एक होगा along the s direction। तो जो येलो से डेल्टा v लिखा है उसी के दो कंपोनेंट हैं ये बेसिकली।
ये जो डेल्टा वी लिखा है ना, इसी के दो कंपोनेंट है, एक ये नॉर्मल डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक डेल्टा वी एन है नॉर्मल डायरेक्शन और एक अलोंग द इस डायरेक्शन, उसी का रिजल्टेंट वैल्यू है ये डेल्टा वी, उसी का एक रिजल्टेंट वैल्यू है डेल्टा वी, ठीक है। तो ये वेक्टर तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ऑब्वियसली बात आपको याद होगा ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डेल्टा वी एन प्लस ये एंड उसका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से डेल्टा वी। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको पता ही होगा ये चीज, ठीक। यहां से ये चीज क्लियर होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो फाइनली देखो, अच्छा ये एंगल भी फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, ये जो एंगल भी होगा दिस एंगल विल आल्सो डेल्टा थीटा, ठीक है। दोनों के बीच में जो चेंज आ रहा है एंगुलर थीटा का आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज आपका एंगुलर डेल्टा थीटा रहने वाला है। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो लिखा गया है हमारा बेसिकली, ये जो जितना ट्रेवल किया है, लेट सपोज ये जितना इसने ट्रेवल किया है फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, इसको मैं डेल्टा एस लिख रहा हूँ। तो फ्रॉम दिस डायग्राम मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एस इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा, मतलब डेल्टा थीटा विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय आर, करेक्ट। एंड फ्रॉम दिस डायग्राम डेल्टा थीटा, ठीक है, टेन थीटा ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पे, डेल वी एन डिवाइडेड बाय व्हाट, इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, द कंपोनेंट वी, ठीक है, दिस वन कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट हम जो लेंगे इसको हम लेट सपोज इसको वी एस ले रहे हैं, इस कंपोनेंट को हम ले रहे हैं वी एस, ठीक है, इसको हमने ले लिया वी एस, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट है तो इसको हमने वी एस ले लिया। तो डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा यहां से इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे बेसिकली, ठीक है, दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो ये बिल्कुल वेक्टर एडिशन से हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। तो इसको आप इन दोनों को वन डेल्टा थीटा ये वाला रिलेशन और ये वाला दोनों रिलेशन को आप इक्वेट करते हो, तो आप इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डेल्टा एस बाय डेल्टा आर, डेल्टा एस बाय आर इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा वी एन बाय एस बाय वी एस, इस तरीके से। तो फाइनली इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा वी एन बाय डेल्टा एस इक्वल्स टू वी एस बाय आर, ठीक, इस तरीके से वी एस बाय आर, करेक्ट। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा वी एस बाय आर। तो हमने क्या करा, सिंपली इन दोनों को इक्वेट कर दिया, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को हमने इक्वेट करा, तो फाइनली हमें जो रिजल्ट मिला डेल्टा वी एन बाय डेल्टा एस का वी बाय आर। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, कुछ नहीं है, डेल्टा वी एन बाय डेल्टा एस इसको रिप्लेस करना है इस वैल्यू से, ठीक है, इस वैल्यू से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इस वैल्यू से आप रिप्लेस कर सकते हो। देखो हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे मैथमेटिकली, एक्चुअली क्या है, लिमिट जो है यहाँ पे, इसको लिमिट फॉर्म है, क्योंकि इसको क्या है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिप्लेस कर लेता हूँ। ये जो इक्वेशन आया था हमारा दिस वन, दिस, इसमें मेरे को वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये जो डेल्टा, ये वाली जो वैल्यू है डेल वी एस बाय डेल एस की, उसको मैं रिप्लेस करूंगा इस वैल्यू से डेल वी एन बाय डेल एस, ठीक है, इस वैल्यू से मैं इसको रिप्लेस कर लूंगा, ठीक, ये चीज करेक्ट। सॉरी ये एन है आपका ना यहाँ पे, दिस वन इज एन, ये एन होगा, दिस इज एन, बिकॉज ये आपका एन चल रहा है, दिस इज एन एन, तो एन होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना है आप, ठीक है, ये चीज करेक्ट कर लेना, ये जो चीज है यहाँ पे डेल वी एन है बेसिकली, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक। तो फाइनली जब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये एक्सेलरेशन नॉर्मल वाला, जो एक्सेलरेशन जो नॉर्मल वाला आएगा, इट विल बी व्हाट, वी एस, वी एस ऑलरेडी था यहाँ पे, और डेल वी एन बाई डेल एस का वैल्यू पुट करा यहाँ पे, तो ये वी एस बाई आर प्लस डेल वी एन बाई डेल टी, ये एज इट इज रहेगा आपको इस तरीके से। तो फाइनली जब आप नॉर्मल एक्सेलरेशन लिखोगे इट विल बी व्हाट, वी एस स्क्वायर बाय आर प्लस डेल वी एन बाय डेल टी, इस तरीके से। तो ये आपका फाइनली नॉर्मल एक्सेलरेशन आता है सिंप्लीफाइड इस तरीके से, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, ये वी एस बेसिकली कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, इट इज द वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, ये अलोंग द टेंजेंट है आपका।
तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, सिंपली वी भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर बाय आर प्लस डेल वी एन बाय डेल टी। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, ये वाला पार्ट कौन सा और ये वाला पार्ट कौन सा है। ठीक है, दिस इज द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में लिखा था, देखो, कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरीके से। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम स्टडी फ्लो ही कंसीडर करते हैं, तो लोकल आपका आता नहीं, तो सिर्फ कन्वेक्टिव का ही नॉर्मल। अगर कर्व कहीं भी आपको कर्व्ड पाथ मिलेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा एंड वेलोसिटी दिया होगा उसके अलावा, तो आप डायरेक्टली वी स्क्वायर बाय आर रख सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ यहाँ पे? और जब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात होगी तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, रिजल्टेंट अंडर रूट नॉर्मल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, करेक्ट, ये चीज करेक्ट है ना। अब यहाँ पे एक कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है स्क्रीन टाइम्स के, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देन एक क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका, अच्छा, सबसे पहली बात, हम जो स्ट्रीमलाइंस का पैटर्न है फॉर अ स्टडी फ्लो लिख रहे हैं, हेडिंग लिख लेते हैं स्ट्रीमलाइन पैटर्न। स्ट्रीमलाइन पैटर्न फॉर स्टडी फ्लो, पैटर्न फॉर स्टडी फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन पैटर्न फॉर स्टडी फ्लो। ठीक है, इस तरीके से। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं पैटर्न, स्ट्रीमलाइन पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रीमलाइन, इधर पैटर्न लिख लियो, और यहाँ पे हम दूसरी साइड लिखेंगे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कौन सा एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्सेलरेशन होने वाला है यहाँ पे। टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, एनीवन? अनवर, जीरो एक्सेलरेशन। यस, द जीरो एक्सेलरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। अरे, ये आपको दिख रहा है, ये बेसिकली देखो, अब मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, एक्सेलरेशन का आइडेंटिफाई कैसे करना है यार। स्पेसिंग बिटवीन द स्ट्रीम लाइंस अगर चेंज हो रहा हो तो ही आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, और पहली बात तो यहाँ पे इन्होंने, सबसे पहली बात तो इन्होंने स्टडी फ्लो बोल रखा है, तो जो भी लोकल एक्सेलरेशन होगा, चाहे वो आपका टेंजेंशियल हो चाहे नॉर्मल हो, वो तो जीरो होगा ही, क्योंकि स्टडी फ्लो बोल रखा है पहले से। ठीक है, बट आप एक चीज चेक करो, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन देयर इज अ व्हेन देयर इज चेंजेस, व्हेन देयर विल बी अ चेंज इन द स्पेसिंग बिटवीन द स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, तो चाहो तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख भी लो,
जहां पे हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा है, कहाँ लिखा है हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, हाँ यहाँ पे। तो चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होगा, इफ स्पेसिंग बिटवीन द स्ट्रीम लाइन, if spacing between the streamline between the streamline changes, between the streamline changes, ठीक है। if spacing between the streamline changes, तभी हम बोलेंगे बेसिकली कि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब बात कर रहे हो, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, बिकॉज स्टडी फ्लो है, तो लोकल का तो हमें देखना ही नहीं है, लोकल तो डेफिनेटली जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन। बात रही थी बचा टेंजेंशियल, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं होंगे, बिकॉज द स्पेसिंग बिटवीन द स्ट्रीम लाइन इज सेम, स्पेसिंग बिटवीन द स्ट्रीम लाइन इज सेम, ठीक है। तो स्पेसिंग सेम है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो नहीं रहा, तो टेंजेंशियल आपका जीरो। और दूसरी चीज कन्वेक्ट नॉर्मल एक्सेलरेशन, अब डायरेक्शन सबका सेम है ना, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन सबका सेम है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन भी जीरो, ठीक है। टेंजेंशियल कब चेक, टेंजेंशियल कब चेक करना है, जब बेसिकली क्या हो, मैग्नीट्यूड आप चेक करो। कैसे चेक करना है, स्पेसिंग बिटवीन द स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। नॉर्मल एक्सेलरेशन कब, जब आपका क्या हो, डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रही यहाँ पे, ठीक है, ये चीज है। तो फर्स्ट केस लेट सपोज ये है। सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस लेट सपोज कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का पैटर्न होगा तो क्या होगा, इस तरीके का पैटर्न होगा तो क्या बोल सकते हैं, कौन सा एक्सेलरेशन होने वाला है? नहीं नहीं, कंप्लीट बताओ, कंप्लीट कंप्लीट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं, कंप्लीट आंसर बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है कंप्लीट नहीं है। यस कन्वेक्टिव, हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, कन्वेक्टिव, मोनिका बिल्कुल, कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यस, दिस इज द कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कन्वेक्टिव बोलने का मतलब देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा इस बार, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो स्टडी में बोला था तो लोकल तो हमें देखना ही नहीं, तो बचता है सिर्फ कन्वेक्टिव पार्ट, तो कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। बट अगर नॉर्मल की बात करें तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, जो स्ट्रीम लाइन था इनिशियली अभी भी वैसे ही है, कहीं भी वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम थर्ड केस देखें, लेट सपोज, ठीक है, थर्ड केस अगर हम देखें, तो लेट सपोज थर्ड केस कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो इसको एक सेकंड, ठीक है, लेट सपोज ये थर्ड केस आपका कुछ ऐसा है, एंड फोर्थ केस भी हम ड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है, कुछ इस तरीके से। थर्ड एंड फोर्थ, कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन। यस, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन, यस। एंड अगर हम थर्ड वाले की बात, फोर्थ वाले की बात करें तो ये तो हो गया आपका कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका व्हाट, कन्वेक्टिव टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन। यस, बिल्कुल करेक्ट। बोथ टेंजेंशियल भी है एंड नॉर्मल कन्वेक्टिव भी है। ठीक है, तो दोनों का ही कन्वेक्टिव पार्ट है, कन्वेक्टिव टेंजेंशियल भी, कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन भी। तो मैं ऐसे लिख लेते हैं बोथ। ठीक है, ठीक, कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, बस ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बिकॉज स्पेसिंग बिटवीन द स्ट्रीमलाइंस इज चेंजिंग, स्पेसिंग बिटवीन द स्ट्रीमलाइन इज चेंजिंग। ठीक है, तो इसलिए कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्यों आया, बिकॉज द स्ट्रीमलाइंस, द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीमलाइन इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन इज चेंजिंग, इस वजह से। ठीक है, ठीक। तो आप चीज, एक चीज हमेशा याद रखोगे, देखो, हमेशा याद रखना ये वाला डेफिनेशन कि नॉर्मल एग्जिस्ट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब एग्जिस्ट करेगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन कब एग्जिस्ट करेगा। टेंजेंशियल तब एग्जिस्ट करता है जब मैग्नीट्यूड चेंज हो। अब मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है चाहे स्पेस के साथ चेंज हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। वैसे हम नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन कभी भी कैसे भी बदले, तो डायरेक्शन बदलेगी कब, जब फ्लूइड पार्टिकल कर्व्ड पाथ में मूव करेगा। और अगर फ्लूइड पार्टिकल आपका कर्व्ड पाथ में मूव नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, ऑब्वियस सी बात है, तो डायरेक्शन तो बदलेगी ही नहीं कभी। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन कब, जब डायरेक्शन बदल रही है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा डेफिनेशन में आप इससे याद रखोगे। ठीक है, करेक्ट। चलो, यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जनरली आपसे बेसिकली इंटरव्यू, चाहे आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पॉसिबली ये कि गेट में भी पूछ सकते हैं चीज। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, जो हमने अभी तक स्टार्टिंग से डिस्कस किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दे रखा है साई का वैल्यू, सॉरी फाई का वैल्यू दे रखा है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3xy, इस तरीके से। एंड पूछा है फाइंड द डिस्चार्ज, फाइंड द डिस्चार्ज बिटवीन द स्ट्रीम लाइन्स, between the streamlines through point 1,1 and 1,2। सॉल्व करो, क्या है आंसर फटाफट।
सॉल्व करो सर फटाफट, क्या आएगा? हमें 6.5, ठीक है, 10.5, ठीक है, बाकी लोगों के आंसर आ रहा है। 2। अच्छा, जो गिवन फंक्शन दे रखा है वो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, इस पे तो डायरेक्ट वैल्यूज तो नहीं रखिएगा। गिवन फंक्शन इज वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। और डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है? द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीम फंक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हमें स्ट्रीम फंक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आप उस स्ट्रीम फंक्शन में वैल्यूज पुट करके आंसर निकालोगे। पहले बताओ, इसको कहीं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को स्ट्रीम फंक्शन अज्यूम करके वैल्यूज पुट करके देन डिफरेंस करके आंसर तो नहीं निकाला? हाँ, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, देन आपको सबसे पहले स्ट्रीम फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, सबसे पहले आपको जो वैल्यूज दे रखी है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि भाई वेलोसिटी कंपोनेंट u इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखोगे तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे? u वाला वैल्यू, अच्छा, ये तो आपका वो हो गया बेसिकली u का कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इट विल बी इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल वाई, ठीक है, करेक्ट। तो बेसिकली ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो डेल फाई बाई डेल एक्स करते हो तो क्या हो रहा है? ये 2x, ठीक है, 2x प्लस 3y, ठीक है, ये चीज। तो ये हो जाता है डेल साई बाई डेल वाई, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, अगर मुझे साई चाहिए तो मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये डेल साई हो रहा है और डेल वाई उधर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू, और यहाँ पे डेल साई। तो इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, साई, और यहाँ पे क्या है इससे पहले 2x, तो 2xy बेसिकली हो जाएगा, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो 2x वाला टर्म, ठीक है, तो कांस्टेंट ही है, तो ये हो जाएगा 2xy, ठीक है, 2xy एंड प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर बाई 2, 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस, ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा एंड कांस्टेंट विल बी इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट आपको समझनी है कि एज अ फंक्शन ऑफ x क्यों लिया, बिकॉज हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के, सॉरी, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, देखो, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब डेल साई बाय डेल y करते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो सिमिलर चीज आनी चाहिए यहाँ पे भी, सिमिलर चीज, एग्जैक्टली सिमिलर चीज आनी चाहिए, 2x प्लस 3y, ठीक है। तो वो चीज तभी आएगी जब आप, या फंक्शन लोगे, फंक्शन जो भी होगा, फंक्शन बेसिकली ऑफ x इसलिए लिया, इट इज अ कांस्टेंट टर्म,
ठीक है, ये जो है ये बेसिकली कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स ले लिया हमने। हो सकता है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स कुछ हो, जरूरी नहीं है कि वो एफ एक्स भी हो, कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कुछ भी। तो एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स ले लिया हमने, जस्ट फॉर सेफ्टी हमने फंक्शन एफ एक्स लिया। ठीक है, ये वैल्यू आया हमारे पास। अब ये तो स्ट्रिंग फंक्शन का वैल्यू हो गया, हमें सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा यानी कि कैसे निकाले इसका वैल्यू। तो इसके वैल्यू के लिए अगेन हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि डेल साई बाय डेल वाई तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे इसकी हेल्प से लिख ही लिया है। नेक्स्ट हम अगर हम ऐसा लिखें डेल साई बाय डेल एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको पता है ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, ये कौन सा कंपोनेंट बनता है, विच कंपोनेंट? This is the velocity component v, and velocity component v in terms of velocity potential function is minus del psi by del y, करेक्ट? यस बिल्कुल, ये चीज देखो याद होना चाहिए। वेलोसिटी v जो कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन डेल साई बाय डेल एक्स, और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में माइनस डेल फाई बाय डेल वाई। ठीक है, तो ये चीज है। तो मैं यहाँ पे इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। पार्शियली डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो आएगा 2y प्लस 3y² बाई 2, ये तो कांस्टेंट जीरो होगा, प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, और ये चीज इक्वल किसके है, माइनस माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई के, करेक्ट ये चीज। अब अगेन इसका क्या कर दो, ठीक है, डेल फाइव बाई डेल वाई ये वैल्यू आप लिख सकते हो। ठीक है, फ्रॉम द फंक्शन हमें वैल्यू दी है ना, फाइव का वैल्यू तो दी है, तो फाइव का हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -2y प्लस 3x। ठीक है, -2y प्लस 3x, बट ऑलरेडी माइनस साइन है। ठीक है, माइनस साइन ऑलरेडी है, डिफरेंशिएशन करने का क्या आ रहा है, -2y प्लस 3x, -2y प्लस 3x, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से तो ये वैल्यू आपकी आ गई 2y प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, तो फाइनली एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ से कुछ आपके पास निकल के आएगा। ठीक है, +2y हो जाएगा, प्लस टू वाई दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा वैल्यू सिर्फ -3x। ठीक है, -3x वैल्यू बचेगा। और जब इसको आप फाइनली इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि एफ डैश एक्स है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तब जाके आपको एफ एक्स मिलेगा ये। ठीक है, तो तब जाके आपको वैल्यू मिलेगा, तो ये हो जाएगा -3x² बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो फाइनली ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है किसकी, एफ एक्स की, ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को मैं इजिली यहाँ पे पुट कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे तो फाइनली मेरे पास जो स्ट्रीम फंक्शन निकल के आ रहा है, फाइनली जो स्ट्रीम फंक्शन निकल के आ रहा है, इट इज व्हाट, 2xy प्लस 3y² बाई 2। ठीक है, 2xy प्लस 3y² बाई 2 -3x²। ठीक है, -3x² बाई 2 प्लस सी। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना, ये चीज। तो ये मेरे पास स्ट्रीम फंक्शन आ गया। अब मुझे डिस्चार्ज निकालना है, तो लेट सपोज पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी, इस तरीके से मेरा डिस्चार्ज निकल के आ जाएगा। पॉइंट ए आपको दे रखा है, पॉइंट बी आपको दे रखा है। ठीक है, कोई सा भी आप पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, 1,1 एंड 1,2। ठीक, 1,1 एंड 1,2। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, कितना वैल्यू आ रहा है आंसर सॉल्व करने के बाद। कितना आंसर आएगा वैल्यू फाइनली, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज हियर? 1,1 एंड 1,2 वैल्यूज पुट कर दो ना, स्ट्रीम फंक्शन आपके पास डायरेक्ट। ठीक है, 2xy प्लस 3y² बाई 2 -3x² बाई 2 प्लस सी। सी से सी बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, सी यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज कैंसिल आउट होगी जब डिफरेंस लो गया।
कितना आंसर आएगा फाइनली डिस्चार्ज का वैल्यू बताओ। 6.5, 6.5, हाँ हाँ, यस यस यस, बिल्कुल करेक्ट, 6.5। ठीक है, 6.5, 6.5 यूनिट्स बेसिकली हम यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है, ये चीज। तो क्या है कि देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन निकालना, बिकॉज हमें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया है। ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की हेल्प से हमें स्ट्रीम फंक्शन निकालना है, सिंपल। फिर देन आप उसकी वैल्यूज, स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यूज पे आप वैल्यू पॉइंट रख सकते हो, जो है पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, देन ओनली आप निकाल सकते हो डिस्चार्ज। तो बाय डिफॉल्ट कभी ऐसा नहीं कि गलती से वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया है, उसी पे आपने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, ये चीज। तो आई थिंक ये सबको क्लियर होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो, ठीक है, यहाँ तक ये चीजें क्लियर है सबको। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो इसके बाद। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया है, लेट सपोज स्ट्रीम फंक्शन का वैल्यू दिया है साई इक्वल्स टू 5xy। ठीक है, ये दे रखा है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल फंक्शन, फाइंड द करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल फंक्शन, करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रीम फंक्शन का वैल्यू दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हमारा स्टेप यही होना चाहिए, पहले हम ये चेक तो कर लें कि स्ट्रीम फंक्शन रोटेशनल है कि इरोटेशनल है। क्योंकि अगर ये रोटेशनल हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग आप पोटेंशियल फंक्शन आप निकाल ही नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रीम फंक्शन क्या होना चाहिए, इरोटेशनल, तभी आप उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन निकाल सकते हो। क्योंकि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ए रोटेशनल है कि नहीं। और अगर आपके पास स्ट्रीम फंक्शन दिया है एंड आपको चेक करना है रोटेशनलिटी, कि रोटेशनल है कि इरोटेशनल, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है, लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो चेक करके बताओ इरोटेशनल है कि नहीं। और अगर इरोटेशनल है तो देन डेफिनेटली पोटेंशियल फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। यस, इरोटेशनल है, देन फाइंड आउट करो उसके बाद। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन।
चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लाप्लास इक्वेशन अप्लाई करेंगे, del 2 psi square equals to 0। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑब्वियसली बात है जीरो आएगा ही, तो इरोटेशनल फ्लो होगा यहाँ से। फाइनली वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का वैल्यू आया किसी का? एनीवन, कुछ आया आंसर? हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर चैट डिसेबल हो गया है सर, चैट नहीं हो रहा है। चैट डिसेबल हो गया? यस सर। सर अब सही हो गया। आई थिंक शायद वो क्लिक हो गया, वो मे बी शायद। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है वैसे फाइनली? देखो, करने का तरीका वही है, सिंपली u इक्वल्स टू आप ले सकते हो माइनस डेल साई बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, 5x बाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, इसको कॉची रीमान इक्वेशन भी बोलते हैं वैसे ना, इसको भी हम आगे लिख लेते हैं चीज। ठीक है, ये चीज आपका कितना आएगा, 5x। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल फाइव बाई डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ से फाइव का वैल्यू आएगा आपका 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस एज अ फंक्शन ऑफ y, बिकॉज आपने डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में किया, x के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट विल बी एज अ फंक्शन ऑफ y होगा। ठीक है, तो इसको अगर डेल फाइव बाई डेल वाई करूँ मैं, तो डेफिनेटली ये चीज हो जाएगा आपका, ये चीज तो जीरो, ये हो जाएगा फंक्शन एफ डैश वाई। ठीक, कुछ इस तरीके से, एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस वी, है ना, विच इज इक्वल्स टू माइनस वी। तो एफ डैश वाई विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस डेल साई बाई डेल एक्स। ठीक है, माइनस डेल साई बाई डेल एक्स। ठीक है, तो ये फाइनली जो वैल्यू आएगी आपकी माइनस 5y, माइनस 5y। ठीक है, एफ डैश वाई की। ठीक है करेक्ट, तो ये 5y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फाइनली जब उसको डिफरेंशिएशन करोगे एफ वाई का, तो हो जाएगा माइनस 5y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो फाइनली आपका जो ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन बनेगा 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 वाई स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से। पर सिमिलर मैनर में ना देखो, क्वेश्चन एक इस तरीके से क्वेश्चन आता है, एंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको ना वेलोसिटी कंपोनेंट दे दिया यू एंड वी, एंड पूछा कि थर्ड कंपोनेंट निकालो। सिमिलर मैनर में आप उससे करोगे, वहां पे आप कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करोगे बेसिकली।
ठीक है, एक चीज यहाँ पे लिख लेना, कॉची रीमान इक्वेशन एक चीज होता है, कॉची रीमान आपने शायद मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक, कॉची रीमान इक्वेशन सिंपली कुछ नहीं है, वो यू एंड वी कंपोनेंट से वो इक्वेट कर रखा है बस। ठीक है, देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, सिंपली आपको पता है u इक्वल्स टू व्हाट, माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स होता है, और अगर स्ट्रीम फंक्शन के टर्म्स में लिखे तो माइनस डेल साई बाई डेल वाई। ठीक है, एंड वेलोसिटी कंपोनेंट v लेकर हम लिखना चाहे तो माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई, और ये हो जाएगा आपका नॉट दिस, यस माइनस, नॉट माइनस, ये हो जाएगा स्ट्रीम फंक्शन डेल साई बाई डेल एक्स। सो दीज आर द कॉची रीमान इक्वेशन बेसिकली, जिनको हम इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा, ये किसके लिए कौन से फ्लो के लिए पॉसिबल होंगे, कौन सी फ्लो के लिए पॉसिबल होगा, किस पर्टिकुलर केस के लिए, ये किस पर्टिकुलर केस के लिए पॉसिबल है, इरोटेशनल, यस एग्जैक्टली। कई बार क्वेश्चन आता है द फॉलोइंग आर द कॉची रीमान इक्वेशन एंड इट इज वैलिड फॉर ऑल द फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो या बोथ। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जहां भी है तो इट मींस इरोटेशनल फ्लो ना। ठीक है, और इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो हो गया आपका। ठीक है, और ऑब्वियसली बात हमने यहाँ पे और चीजें क्या कंसीडर करी है, स्टडी, इनकम्प्रेसिबल, ये सब चीजें हमने कंसीडर करी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इरोटेशनल। ठीक है, इस तरीके से। तो फॉर इरोटेशनल फ्लो आप बोल सकते हो कि ये आपका बेसिकली कॉची रीमान इक्वेशन होंगे पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारे पास। बाकी आप देखो, चाहे आपको स्ट्रीम फंक्शन से वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन निकालना हो, चाहे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन से स्ट्रीम फंक्शन निकालना हो, या फिर आपको डिस्चार्ज निकालना हो, या एक्सेलरेशन निकालना हो, ठीक है, या वेलोसिटी निकालना हो सकता है आपको पोटेंशियल फंक्शन दे दिया और उसके करस्पॉन्डिंग आपसे वेलोसिटी एंड वो सब पूछ लिया कि वेलोसिटी निकालो एंड एक्सेलरेशन निकालो। ऐसा हो सकता है कि आपको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया जाए एंड आप उसके करस्पॉन्डिंग आपसे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा जाए। बट देखो, जब भी स्ट्रीम फंक्शन दिया हो तब कभी वेलोसिटी पूछा, तब हमें उसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। बट जब भी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया हो आपको चेक करना पड़ेगा कि यार उसका एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं। अगर उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो फिर हम उसको कभी आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज याद रखना हमेशा कि जब भी आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया है, सबसे पहला काम ही हमारा ये है कि उसको चेक कर लिया जाए कि भाई वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फर्दर पॉसिबल ही नहीं है उसके आगे हम डिस्कशन कर सके कुछ। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उसका हम कुछ डिस्कशन कर सके। ठीक है, बाकी यहाँ ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, 5xy आपको दिया था, आपको सबसे पहले रोटेशनल फ्लो चेक करना है, तभी उसके करस्पॉन्डिंग हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये चीज। ठीक है, चलो, तो याद रखना। देखो, जैसे कभी भी क्वेश्चन आएगा, लेट सपोज आपको दिया है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है, कुछ भी वैल्यू दी एंड आपको पूछा है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, निकालना है एट पॉइंट, कुछ भी हो सकता है 1, 2 समथिंग लाइक। तो जब भी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया होगा तो सबसे पहले तो चेक करना है एग्जिस्टेंस, चेक एग्जिस्टेंस, चेक इट्स एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस चेक करने के बाद ही आप आगे हो जाओ। ठीक है, एग्जिस्टेंस चेक करना होगा तो आप क्या करोगे, सिंपली लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल टू फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो फॉर 2D फ्लो की, इस तरीके से तब आगे आप प्रोसीड करोगे। बट अगर आपको स्ट्रीम फंक्शन दिया तो स्ट्रीम फंक्शन के केस में तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है हमें, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, स्ट्रीम फंक्शन दिया है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला गया हो, ठीक है, एट कुछ भी पॉइंट आपको दिया गया हो, कुछ भी पॉइंट दे सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, बाकी तीसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आए अभी तक, रोटेशनल कंपोनेंट निकालना है, रोटेशनल कंपोनेंट ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड निकालना है, ये बेसिकली कंपोनेंट निकालने के लिए आ सकता है कि ये कंपोनेंट निकाल के बताओ कि क्या वैल्यूज होंगी इनकी।
ठीक है, अब ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड आप निकालोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इन तीनों को निकालने के लिए आपको यू कंपोनेंट पता होना चाहिए, वी कंपोनेंट पता होना चाहिए, डब्ल्यू कंपोनेंट पता होना चाहिए। ये तीनों कंपोनेंट पता होगे तभी आप निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी रोटेशनल कंपोनेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए आप चाहो तो आप डायरेक्टली वो जो स्टार्टिंग में हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उस पैटर्न में आप याद कर सकते हो, या सिंपली आप इतना ही याद रखो कि कभी भी रोटेशनल कंपोनेंट निकालना है, इट इज ऑलवेज द हाफ ऑफ कर्ल वी। ठीक है, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर वी या हाफ ऑफ ऐसे डेल क्रॉस वी, डेल क्रॉस वी, इस तरीके से। बाकी आप इसको एक्सपेंड कर दो और फाइनली वहां से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इससे प्रीवियसली गेट के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा काइनेमेटिक्स यहाँ पे इन टोटल खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वो डायनामिक्स वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे फिर कल। ठीक है, आज ही एंड करते हैं, फिर उसको हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड कोशिश करेंगे इसका टेस्ट में भी शायद अपलोड हो, मे बी इस वीक में या इस नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, तो आप टेस्ट दोगे तो आपको वहां से भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे काइनेमेटिक्स में आपका कितना आपने प्रिपरेशन किया है कि नहीं किया। ठीक है, सो आज ही एंड करते हैं, फिर कल कोशिश करते हैं, कल हम डायनामिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देन, थैंक यू सो मच। बाकी कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना, है ना, वो सब चीजें। फ्लो नेट प्रॉपर्टीज, फ्लो नेट प्रॉपर्टीज बेसिकली देखो, फ्लो नेट एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एज अ गेट ऑफ पॉइंट व्यू से बोलो, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लो नेट प्रॉपर्टीज क्या होगा, देखो वहां पे आप फ्लो पैटर्न की तरह उसको यूज करते हो, उस ग्रिड पैटर्न को। ठीक है, रोटेशनल फ्लो 2D रोटेशनल फ्लो को डिफाइन करने के लिए होता है। ठीक है, तो वो सब चीजें मतलब एज सच उसका इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए मैंने उसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया। ठीक है, एफएम की देखो अभी क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपका ये कौन सा मंथ चल रहा है, मई चल रहा है ना। हाँ, जून के मिड मिड तक पॉसिबिलिटी है शायद हो जाए, जून के मिड तक पॉसिबिलिटीज है कि शायद मे भी हो जाए। क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, क्लास तो हम लंबी कर सकते हैं, एक्चुअली दूसरी क्लास भी चल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये पैड में, आईपैड में लिखने की, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। क्लास तो हम अगर हम वैसे नॉर्मल ब्लैक बोर्ड में कर रहे होते, चाहे इवन डिजिटल बोर्ड में कर रहे हो, तो क्लास जल्दी भी हमारी चल रही होती है, ज्यादा कंटेंट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली क्या होता है, एक ही चीज इस छोटे से आईपैड में लिखने में क्या होता है ना, काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा स्पीड भी इतनी स्लो होती है लिखते वक्त। ठीक है, तो लिखने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा टाइम ऑफ ये ऑनलाइन आईपैड में क्लास लेने में ना टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है क्लास में। मशीनरी नहीं, नहीं अमित, मशीनरी अलग से होगा, अभी हम जस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स ही कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज है। नहीं नहीं, बर्नौली इक्वेशन तो डायनामिक्स में हम डिस्कस करेंगे ना, वो चीज। बर्नौली इक्वेशन में हम फोर्सेस की बात करते हैं तो डायनामिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, बाकी ठीक है, जो भी टॉपिक होगा इसके अलावा इन केस कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स इन टोटल हमारा कंप्लीट हो चुका है, देन हम डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।